नमस्कार प्यारे बच्चों, आज हम करने जा रहे हैं हमारी 10वीं कक्षा की कहानी दो कलाकार, जो कि लेखिका मन्नू भंडारी जी द्वारा रचित है। प्यारे बच्चों, यह कहानी बहुत ही मनोवैज्ञानिक, बहुत ही सुंदर कहानी है, जिसमें के दो सहेलियों का खूब अच्छा चित्रण किया गया है। दोनों सहेलियां अलग अलग फील्ड से, अलग अलग क्षेत्रों से संबंधित हैं, लेकिन दोनों में खूब अच्छी मित्रता है। तो आइए जाने कि दोनों सहेलियां कौन कौन सी कला में निपुण हैं। आगे बढ़ते हैं कहानी की ओर। सबसे पहले जान पहचान देखते हैं। दो कलाकार कहानी लेखिका मन्नू भंडारी जी द्वारा रचित एक अत्यंत मनोवैज्ञानिक कहानी है। मनोवैज्ञानिक का अर्थ होता है बेटा मन के विज्ञान से संबंधित, जो कि हमारी मनोस्थिति का विश्लेषण करती है, जिसमें घटनाओं का विस्तार कम है और पात्रों का मानसिक विश्लेषण अधिक है। कौन से पात्र के दिमाग में क्या चल रहा है, उसका क्या विश्लेषण है, कौन से नतीजे पर वह पहुंचता है, उसकी सोच कैसी है, ये सब कुछ इस कहानी में बखूबी चित्रित किया गया है। इस कहानी में दो सहेलियां हैं जो छात्रावास के एक कमरे में रहती हैं। छात्रावास बच्चों हॉस्टल, जो बच्चे घर से दूर पढ़ने के लिए जाते हैं तो अक्सर वो छात्रावास में ही रहते हैं। तो ये कहानी भी दो सहेलियों की है जो छात्रावास के कमरे में एक साथ रहती हैं। एक का नाम चित्रा है, जिसे चित्रकला का बहुत शौक है। आपको कोई असुविधा ना हो, कोई परेशानी ना हो, याद रखने में दिक्कत ना हो, तो हमारे लेखिका ने बहुत अच्छे से नामकरण किया है पात्रों का, ताकि आपको बहुत आसानी से याद हो जाए। चित्रा यानी कि चित्रकार। और दूसरी का नाम है अरुणा, जो समाज सेवा के कार्यों में रुचि रखती है। वह चपरासियों के बच्चों को पढ़ाती है, बीमारों की सेवा करती है, इसी में उसे आनंद आता है। एक बार फुलिया दाई के बीमार बच्चे की खूब देखभाल करती है, और जब उसकी मृत्यु हो जाती है, किसकी बच्चों? फुलिया दाई के बच्चे की, तो खाना तक भी नहीं खाती। 2-3 दिन उदास भी रहती है। वे चित्रा को भी कागज की बजाय लोगों की जिंदगियों में रंग भरने की सलाह देती है। जब भी चित्रा अपने चित्र बनाकर अपनी सहेली को दिखाती है, उससे पूछती है कि वो चित्र कैसा बना है, तो अरुणा अपनी समझ के अनुसार, अपनी जो उसकी सोच है उसके अनुसार चित्रा को भी यही सलाह देती है कि क्यों बेकार में वह कागज में रंग भरती रहती है, अपना समय बर्बाद करती रहती है। इसकी बजाय वह 2-4 बच्चों की जिंदगियां क्यों नहीं संवार देती। दोनों के स्वभाव में अंतर होने के बावजूद भी दोनों में खूब स्नेह था, दोनों की खूब पटती थी। चित्रा अपनी कला में पूरी तरह निपुण है और वह कला के विशेष अध्ययन के लिए विदेश जाना चाहती है। उसके पिताजी कॉलेज की पढ़ाई पूरी हो जाने के बाद उसे विदेश भेजने को राजी भी हो जाते हैं। जैसी उसकी इच्छा है कि वह आगे का अध्ययन हायर स्टडीज के लिए विदेश में जाए, तो उसके पिताजी उसे भेजने के लिए तैयार भी हैं। उधर अरुणा के समाज सेवी कार्यों के कारण हॉस्टल में उसका काफी रसूख था, यानी कि जो हॉस्टल की वार्डन थी, हॉस्टल की जो और लड़कियां थी, वो उससे काफी प्रभावित थी, जिसके कारण कॉलेज के छात्रावास में उसे विशेष छूट प्राप्त थी। कुछ लड़कियां इस बात से उसके साथ ईर्ष्या भी करती थी। बेटा, जब आप कहानी बुक में से पढ़ोगे तो आपको ऐसी एक घटना समझ में आएगी कि किस प्रकार कुछ लड़कियां इस कारण कि उसे हॉस्टल में देरी से आने की परमिशन थी, इससे परेशान हैं, और कुछ लड़कियां उसके फेवर में भी हैं। एक बार वह बाढ़ पीड़ितों की सहायता के लिए गई और 15 दिन के बाद लौटी थी। तो इस घटना से भी हमें पता चलता है कि उसमें समाज सेवा की भावना कितनी कूट कर भरी हुई थी। तो आगे बच्चों, अंत कॉलेज की पढ़ाई पूरी कर चित्रा का विदेश जाने का समय आ गया। चित्रा मन से चाहती थी कि अरुणा ही उसे विदा करे। क्यों चाहती थी? क्योंकि दोनों में गूढ़ स्नेह था।
छात्रावास में उसे शानदार विदाई पार्टी दी गई। जिस प्रकार से हमारे स्कूलों में कोई अध्यापक जाता है या फिर हमारी जो सबसे सीनियर मोस्ट क्लास होती है उसे हम विदाई पार्टी देते हैं, तो यहाँ पर भी चित्रा को, क्योंकि वह विदेश जा रही थी अपनी पढ़ाई समाप्त कर, लड़कियों ने उसे खूब अच्छे से पार्टी दी। इसके बाद वह गुरुजी से मिलने गई तो देर तक नहीं लौटी। क्यों? उसे 5 बजे तो जाना था गाड़ी से घर, क्योंकि घर से ही फिर वो आगे विदेश जाएगी ना। अरुणा उसे उड़ीक रही थी कि तभी वह हड़बड़ाती सी पहुंच गई। देखो 5 बजे बेटा उसे चलना था और लगभग 3 साढ़े 3 के करीब वो पहुंचती है। उसने बताया कि वह पेड़ के नीचे बैठी भिखारन के मर जाने के दृश्य का स्केच बनाने के लिए रुक गई थी। जब सभी ने उसे पूछा कि वो इतनी देरी से क्यों आई, तो उसने क्या कारण बताया कि वह वृक्ष के नीचे गर्ग मेडिकल स्टोर के सामने जो भिखारन बैठी होती है वो वहां से निकलने लगी तो उसने देखा भी वो मरी पड़ी थी और उसके बच्चे उसके सूखे बदन के साथ चिपक कर रो रहे थे। तो चित्रा से रहा नहीं गया और उसने झट से उसका स्केच कागज पर उतार दिया। इसी कारण से वह लेट हो गई थी। ये सुनते ही अरुणा चुपचाप वहां से खिसक गई। सब तो उसकी बातें सुनने में, उसे विदा करने में मगन थे, लेकिन अरुणा जब उसने भिखारन की मृत्यु की बात सुनी और उसके बच्चों की दशा के बारे में सोचा तो वह चुपचाप वहां से खिसक गई और चित्रा को विदा करने भी न आ सकी। समय बीतता गया, चित्रा अपनी कला में लीन हो गई। उसका भिखमंगी और उसके अनाथ बच्चों वाला चित्र दुनिया भर में प्रसिद्ध हुआ, बहुत प्रसिद्ध हुआ। धीरे धीरे अरुणा के साथ उसका पत्र व्यवहार भी बंद हो गया। जैसे जैसे समय बीतता गया, दोनों का जो पत्र व्यवहार होता था, एक दूसरे को चिट्ठियां लिखने का क्रम था, वो धीरे धीरे कम होते होते बंद हो गया। 3 वर्ष के बाद वह विदेश से भारत आई। विदेश कौन गया था बेटा? चित्रा गई थी। तो उसका बहुत स्वागत हुआ। दिल्ली में उसके चित्रों की प्रदर्शनी लगी। अरुणा वह प्रदर्शनी देखने आई। उसके साथ 2 बच्चे थे, एक 8 साल का और एक 10 साल का। चित्रा उसे बड़े उत्साह से मिली और बच्चों के बारे में पूछा। चित्रा हैरान थी कि 3 साल पहले तो वह गई थी, तब तक तो अरुणा ने शादी भी नहीं की थी और इसके जो इतने बड़े बड़े बच्चे कहां से हो गए। अंत में अरुणा ने उसे बताया कि ये बच्चे उसी भिखारन के हैं जिनके चित्र के कारण चित्रा ने प्रसिद्धि प्राप्त की थी। यह सुनकर चित्रा आश्चर्यचकित रह गई, यानी कि उसे पता चल गया था कि अरुणा ने सचमुच कागज की बजाय दोनों बच्चों की जिंदगियों में रंग भर दिए थे। इस प्रकार दोनों ही सहेलियां अपनी अपनी कला में निपुण हैं। तो बच्चों, हम ये नहीं कहेंगे कि चित्रा की कला कोई कम है। वो कैसे कम हो सकती है? उसके चित्रों ने तो धूम मचा रखी थी, कितनी उसकी प्रसिद्धि हुई, देशों विदेशों में उसके चित्रों की धूम मची। तो उधर अगर हम अरुणा की बात करें तो वो भी कोई कम नहीं थी। तो उसने भी समाज सेवा के जरिए अपनी जो एक सेल्फ सेटिस्फेक्शन होती है उसके शिखर को छू लिया था। इस प्रकार बच्चों, दोनों ही सहेलियां अपनी अपनी कला में निपुण हैं। इसीलिए कहानी का जो शीर्षक है वो 2 कलाकार रखा गया है, जिसमें 2 कलाकार हैं, दोनों सहेलियां कलाकार हैं और अपनी अपनी कला में पूरी तरह से माहिर हैं, कुशलता प्राप्त है। ठीक है, एक चित्र बनाने की कला में और दूसरी समाज सेवा की कला में। इसीलिए इस कहानी का जो नाम है 2 कलाकार रखा गया है। अगर आपको बड़े प्रश्नों में पूछा जाए कि आप इस कहानी का शीर्षक कैसे सिद्ध करोगे, तो आपने बहुत अच्छे से लिख देना है कि इस कहानी का जो शीर्षक है पूरी तरह से सार्थक है। लेखिका ने इस कहानी का नाम 2 कलाकार इसलिए रखा है क्योंकि इस कहानी में जो 2 सहेलियां हैं, चित्रा और अरुणा, दोनों ही अपने अपने जो फील्ड हैं, अपने अपने क्षेत्र हैं, उनमें बहुत हद तक सक्सेसफुल हैं, बहुत हद तक क्या है, कामयाब हैं और अपने अपने विषय में माहिर हैं। इसी कारण लेखिका ने जो नाम रखा है वो बिल्कुल सही है। तो बच्चों, आइए देखते हैं प्रश्न उत्तर। हमारा पहला प्रश्न है, छात्रावास में रहने वाली 2 सहेलियों के क्या नाम थे? छात्रावास में रहने वाली दोनों सहेलियों के नाम थे चित्रा और अरुणा। चित्रा कहानी के आरंभ में अरुणा को क्यों जगाती है?
चित्रा कहानी के आरंभ में अरुणा को अपने बनाए हुए चित्र को दिखाने के लिए जगाती है। अरुणा चित्रा के चित्रों के बारे में क्या कहती है? अरुणा कहती है कि मुझे तेरे बनाए हुए चित्र समझ में नहीं आते। तू इन कागज पर बेजान चित्रों में रंग भरने की बजाय लोगों की जिंदगियों में रंग क्यों नहीं भर देती? अरुणा छात्रावास में रात को देर से लौटती है तो शीला उसके बारे में क्या कहती है? शीला कहती है कि अरुणा बहुत ही गुणी है, वह दूसरों के बारे में सोचने वाली समाज सेविका है और उसके जैसा बनना बहुत कठिन है। चित्रा के पिताजी ने पत्र में क्या लिखा था? चित्रा के पिताजी ने पत्र में लिखा था कि वह कॉलेज की पढ़ाई पूरी कर विदेश जा सकती है, आगे अपनी चित्रकला में पढ़ाई हासिल करने के लिए विदेश जा सकती है। अरुणा बाढ़ पीड़ितों की सहायता करके स्वयं सेविकों के दल के साथ कितने दिनों के बाद लौटी थी? 15 दिन के बाद। विदेश में चित्रा के किस चित्र ने धूम मचाई थी? 2 अनाथ बच्चों के वाले चित्र ने धूम मचाई थी। जो आप कह सकते हो कि विदेश में चित्रा के भिखमंगी और उसके अनाथ बच्चों वाले चित्र ने खूब धूम मचाई थी। आगे बच्चों देखते हैं हमारे दूसरे भाग के प्रश्न, जिनका उत्तर हमें 3-4 पंक्तियों में देना होता है। पहला प्रश्न है, अरुणा के समाज सेवा के कार्यों के बारे में लिखिए। तो सबसे पहले हम लिखेंगे कि अरुणा कॉलेज में पढ़ाई करती है और पढ़ाई करते हुए यानी कि विद्यार्थी जीवन के साथ ही वह समाज सेवा के कार्यों में जुटी हुई है। वह बेसहारा लोगों को सहारा देती है, शाम को गरीबों के चपरासियों के बच्चों को पढ़ाती है और बीमारों की सेवा करती है। फूलिया दाई के बीमार बच्चे की मृत्यु के पश्चात वह बहुत ही दुखी हो जाती है। इसी प्रकार भिखारिन के मर जाने के पश्चात उसके दोनों बच्चों को अपनाकर उनकी जिंदगियां संवारती है। आगे बच्चों, मरी हुई भिखारिन और उसके दोनों बच्चों को उसके सूखे शरीर से चिपक कर रोते देख चित्रा ने क्या किया? मरी हुई भिखारिन और उसके बच्चों को उसके सूखे शरीर से चिपक कर रोते देख चित्रा अपने आप को रोक नहीं पाई। वह वहां रुकी और दृश्य को देखकर उसका चित्र बनाने में जुट गई। उसके बनाए हुए चित्र ने विदेशों में खूब धूम मचाई। चित्रा की हॉस्टल से विदाई के समय अरुणा क्यों नहीं पहुंच पाई? जब चित्रा की हॉस्टल में विदाई हो रही थी तब अरुणा वहां नहीं थी, क्योंकि उसे जैसे ही उसे पता चला कि भिखारिन की मृत्यु हो गई है, वह चुपचाप वहां से खिसक गई और उसके बच्चों को संभालने में जुट गई। प्रदर्शनी में अरुणा के साथ कौन से 2 बच्चे थे? प्रदर्शनी में अरुणा के साथ वे ही 2 बच्चे थे जो भिखारिन के मरने के बाद बेसहारा हो गए थे। अरुणा ने उन्हें अपना लिया था, उनका पालन पोषण किया और उनकी मां की भूमिका निभाई। तो बच्चों, अगर आपको ये पाठ पसंद आया तो इसे ज्यादा से ज्यादा लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगर आपने अभी तक बेल आइकन प्रेस नहीं किया तो कृपया इसे कर लें ताकि आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। तो बच्चों, आगे फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग।